अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। काशिफ राइड की जानिब से बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ आपके पास आया हूं। ईटा एमडी-कैट पेपर लीक स्कैंडल 2023 के हवाले से आपके साथ डिटेल से बात करने जा रहा हूं। इस हवाले से बीबीसी की जानिब से भी एक कंप्लीट रिपोर्ट सामने आ चुकी है। आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये कौन सा गिरोह था, इसने कैसे चीटिंग करनी थी, वो इंस्ट्रूमेंट कौन से थे जो बच्चों से जो है वो बरामद किए गए, कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व थे, ये उनके पास इंस्ट्रूमेंट था उसके कितने पार्ट्स थे, उन्होंने कहां से लिया, कैसे लिया, वो आपका कंप्यूटर से कैसे लिंक था, किन प्रोफेसर ने या टीचर्स ने कैसे और किस तरह ये पेपर करवाना था उन बच्चों को जिनके पास ये इंस्ट्रूमेंट था, और इन सब के कंटेक्स्ट में आपका ईटा एमडी-कैट 2023 क्यों रिकंडक्ट किया जाना चाहिए, इसका आंसर आपको इसी आर्टिकल में मिल जाएगा। मैं वन बाय वन तमाम डिटेल आपके साथ शेयर करता हूं। उससे पहले काशिफ राइड्स पे नया है तो काशिफ राइड को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑल कर लें। यहाँ पर आप देख सकते हैं एमडी-कैट के हवाले से तमाम लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले काशिफ राइड की जानिब से ऑफिशियली आपके साथ शेयर की जाती हैं। अगर बात समझ आए तो वीडियो को लाजमी लाइक करें और वीडियो कंप्लीट होने के बाद आपने कमेंट में ये जरूर बताना है कि ईटा रिकंडक्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। एमबीबीएस अब्रॉड के लिए इन कंट्रीज की किसी भी पीएमसी अप्रूव्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। देखिए, इस स्कैंडल के हवाले से सबसे पहले काशिफ राइड्स ने आपको बताया जो माइनर डिटेल्स अवेलेबल थी। यहाँ पर आप चेक कर, अभी आपका एमडी-कैट की कंडक्शन कंटिन्यू थी, पेपर हो रहा था, उसी टाइम हमने ये पोस्ट लगाई थी, उसमें आपको बताया था कि यहाँ पर बच्चे जो है वो डिफरेंट ब्लूटूथ डिवाइसेस अपने साथ लेके जा रहे थे, वो ब्लूटूथ डिवाइसेस जो है पकड़ी गई और उसके नतीजे में स्टूडेंट वगैरह अरेस्ट हो गए। ये चीज की माइनर डिटेल कम्युनिटी टैब में आपको मिल जाएंगी, आप रीड आउट कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली ये वाला जो आर्टिकल है इसमें ये तमाम की तमाम डिटेल्स क्लियरली मेंशन की गई हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि ये ब्लूटूथ डिवाइस थी क्या और ये काम कैसे करती है। लेकिन उससे पहले यहाँ पर ये देखते हैं कि ये पकड़ी कैसे गई। पकड़े जाने के हवाले से बात करें तो आल दो ये लोग इतना स्मार्टली वर्क कर रहे थे कि वहां पर पकड़े जाने के किसी किस्म की कोई चांसेस नहीं थे। बहुत ही माइनर सा इंस्ट्रूमेंट था। नीचे डिटेल में आप देखेंगे वो बेसिकली जो है एक चीनी कंपनी की जानिब से प्रिपेयर किया जाता है जसूसी वगैरह के लिए या जो आपके वीआईपीज होते हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए वो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जा रहा था। किसी किस्म का कोई चांस नहीं था कि उन स्टूडेंट को जो है वो पकड़ा जा सके। ऑब्वियसली उन स्टूडेंट ने इसके लिए काफी अमाउंट भी पे की थी, लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि ये जो इस इंस्ट्रूमेंट के वाले से चीज थी या जो उनका प्लान था वो लीक आउट हो गया। तमाम का तमाम मंसूबा इतने बड़े लेवल पे बनाया गया था, उसमें इतने लोग इन्वॉल्व थे कि उनमें से 213 लोगों से ये डिवाइस बरामद की गई है। तो जब इतने ज्यादा लोगों को पता था कि ये काम होने वाला है, इतने सारे बच्चों को ये इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड किया गया था, तो वहां पर ये चीज लीक आउट हो गई। लीक आउट होने से ये हुआ कि जो ईटा के ऑफिशियल थे उनको एडवांस में इस चीज का पता चल गया। यहाँ पर आप उर्दू में पढ़ सकते हैं, उन्होंने बड़ा सिंपली लिखा है। जब उनको एडवांस में इस चीज का पता चल गया तो वो पहले से इसके लिए प्रिपेयर थे। स्टूडेंट्स के वाले से उनको डाउट था, उनकी बकायदा आप क्या है कि प्रॉपर सर्चिंग की गई और सर्चिंग के दौरान वहां पर ये आलात जो है वो बरामद कर लिए गए। स्टिल बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जो ये इंस्ट्रूमेंट अपने साथ आपके एग्जाम सेंटर के अंदर लेकर चले भी गए। जब वो अंदर पहुंच गए तो वहां पर उनसे इस चीज को रिकवर करने के लिए ये ऑप्शन यूटिलाइज किया गया कि जो आपके इन्विजिलेटर्स थे जिनकी वहां पर ड्यूटीज लगी हुई थी उनसे कहा गया कि आप अपने जो है वो ब्लूटूथ अपने मोबाइल की ब्लूटूथ डिवाइसेस ऑन करें। जैसे उन्होंने अपने मोबाइल में ब्लूटूथ ऑन किया तो वहां पर उन्हें सिग्नल मिलना स्टार्ट हो गया, क्योंकि बेसिकली जो स्टूडेंट की जानिब से डिवाइस यूज की जा रही थी, जैसा कि स्क्रीन में नजर आ रहा है, ये भी एक बेसिकली ब्लूटूथ डिवाइस थी। तो इस डिवाइस ने यानी कि जो डिवाइस स्टूडेंट के पास थी उसने सिग्नल जनरेट किया। वो सिग्नल जनरेट होते ही वहां पर सर्चिंग में जो आपके इन्विजिलेटर्स थे उनके मोबाइल पर शो हो गया और उन्होंने फिर उन स्टूडेंट की बकायदा दोबारा से सर्चिंग की। और तो ये है कि आपके एग्जाम सेंटर से बाहर बच्चों से ये इंस्ट्रूमेंट बरामद किया गया। उसके साथ साथ आपका जो है वो टेस्ट सेंटर के अंदर भी बहुत सारे बच्चे इसको लेके पहुंच चुके हैं, लेकिन वहां पर ईटा की जानिब से अब अपना माइंड यूज किया गया। बच्चों ने जो है वो जदीद इंस्ट्रूमेंट यूज किए, तो ईटा की जानिब से भी जो है वो आप कह लें कि एक मॉडर्न टेक्निक यूज की गई। इस तरह ब्लूटूथ सर्चिंग के जरिए इस डिवाइस को जो है वो बरामद किया गया। इम्तिहानी अमले ने एक खसूसी तरकीब लड़ाई, जिस तरह के यहाँ पर लिखा है। अमले को हिदायत थी कि वो अपने मोबाइल फोन पर ब्लूटूथ ऑन करेंगे, देखेंगे कि उनको किसी डिवाइस के सिग्नल तो नहीं मिल गया। जहां पर सिग्नल मिलते थे वहां पर उस बच्चे को जो है वो आप क्या लेके पकड़ लेते थे या उसकी सर्चिंग करते थे। तकरीबन यहाँ पर जो है वो आपका 213 यानी कि 213 के करीब स्टूडेंट्स जो है ये इंस्ट्रूमेंट बरामद किया गया है, जबकि आपके FIR जो है वो जस्ट और जस्ट 44 स्टूडेंट्स पर हुए हैं। अब आ जाते हैं कि ये इंस्ट्रूमेंट था क्या या ये वर्क कैसे करता है। यहाँ पर ये देखें कि ये खुफिया आलात क्या हैं। इसके हवाले से यहाँ पर ये बताया गया कि ये बड़ा हसास किस्म का और आपका एक जदीद इंस्ट्रूमेंट था। बजाय इसके यहाँ पर जो है वो 2 to 3 पार्ट्स थे। उनमें से जो एक पार्ट होता है वो आपका एक तो आपके पास जो एडमिट कार्ड था, या तो वो उसके अंदर उसको फिट कर देते थे, या जो आप पेन लेके जाते थे उस पेन के अंदर उसका एक हिस्सा जो है वो फिट कर दिया जाता। अब ये जो आपका पार्ट उसका कार्ड या पेन के अंदर होना था, उसके अंदर एक सिम लगाई जाती थी जिससे वो एक्टिव होता था। उसके अलावा वहां पर चार्जिंग वगैरह का भी ऑप्शन था, चार्जिंग पोर्ट लगा हुआ था, और ये अपनी बैटरी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग मिनिमम 8 आवर्स के लिए जो है वो वर्क कर सकता था। उसके बाद इसमें ब्लूटूथ की सहूलत होती थी।
अब इसका जो सेकंड पोर्शन है उसमें एक एयर प्लग होता था, या आप जिसको एयरपोर्ट्स कहते हैं, जिस तरह कि हम भी म्यूजिक वगैरह के लिए एयरपोर्ट यूज करते हैं, आप सिंपली इसको एक एयरपोर्ट समझ लें। लेकिन वो काफी, अब कह लें कि आपका साइज में छोटा होता था और वो बेसिकली आपके कान के अंदर छुपा दिया जाता था, वो देखने में नजर नहीं आता था। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपका पेन है, अब पेन के अंदर डिवाइस लगी है और उसके साथ साथ आपके कान के अंदर जिस तरह के यहाँ पर आप देख रहे हैं एक डिवाइस यहाँ पर लगाई गई है। इसी तरह अगर आप कार्ड के हवाले से बात करें तो ये आपका कार्ड है, ऊपर उन्होंने VIP लिख दिया, साथ ही उसके अंदर डिवाइस अटैच कर दी। आपके जो ईटा के हेड है यासिर इमरान साहब, उनके अकॉर्डिंग इसको पकड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल था, पार्टिकुलरली फीमेल स्टूडेंट के हवाले से, क्योंकि वो इजिली इसको जो है आपके दुपट्टे में, बालों में, अबाई वगैरह में कहीं भी इसको छुपा सकती थी। तो इस वजह से इसको पकड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल था। एक चीनी कंपनी की जानिब से इस इंस्ट्रूमेंट को प्रिपेयर किया गया है, वो जो है बेसिकली उन्होंने सिक्योरिटी वगैरह के पर्पज से प्रिपेयर किया है, लेकिन बाजार में जो है वो इजिली अवेलेबल है। आप इसको $45 से $60 में जो है वो आसानी से पकड़ सकते हैं। अब पकड़ जाने वाले तुलबात का क्या कहना था, ये डिस्कस करते हैं, या ये वर्किंग कैसे करता है, उसके बाद मैं रिकंडक्ट के हवाले से भी बात करूंगा। देखिए, इसके हवाले से बात करें तो स्टूडेंट ने तो यही कहना था कि बस बाकी ले रहे थे तो उनके साथ हमने भी खरीद लिया। हमने कहा कि चलो जी ये लेके जा रहे हैं तो हम भी लेके चले जाते हैं, और इस चक्कर में अब जो उन्हें पनिशमेंट मिलने वाली है या जो उसका आउटकम है वो भी आपने देखना है। एक स्टूडेंट का कहना है कि जी बाकी ले रहे थे, मैंने ले ली। उसके बाद एक ने बताया, फीमेल स्टूडेंट है, कि जी मेरे फादर ने मेरे लिए डिवाइस खरीद कर लाया। और एक यहाँ पर आप जो है वो इसमें, ठीक है ये सारा स्कैंडल है, लेकिन हमेशा कहा जाता है कि माएँ तो मासूम होती है। तो यहाँ पर आप उसकी एक एग्जाम्पल चेक करें कि वो कह रहे हैं कि एक जो है ना अम्मी वहां पर टेस्ट सेंटर के बाहर अवेलेबल थी, किसी भी स्टूडेंट की वो जो है मदर थी। अच्छा, अब उनकी जो बेटी है वो ऑलरेडी डिवाइस लेके अंदर जा चुकी थी, लेकिन अम्मी को टेंशन हो गई। अम्मी ने कहा कि ठीक है जी, मेरी बेटी जो है अंदर एक डिवाइस तो लेके गई है, मे भी वो डिवाइस वहां पे वर्किंग ना कर रही हो। तो उस पर उन्होंने वहां पे जो एहलकार वगैरह ईटा के इन्विजिलेटर्स थे उनको एक दूसरी डिवाइस दे दी कि मेरी बेटी के पास जो पहले वाली डिवाइस है मे भी वो वर्किंग ना कर रही हो, तो इसलिए आप काइंडली इसको जाके ये दूसरी डिवाइस दे दें ताकि वो आसानी से चीटिंग कर सके। देखिए, यहाँ तक तो ये बात हो गई डिवाइस के बारे से, आपको पता चल गया। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि ये डिवाइस वर्किंग कैसे करती, क्योंकि स्टूडेंट ठीक है उस डिवाइस की मदद से सुन तो सकते थे लेकिन बोल तो नहीं सकते थे ना। आपको याद है जब आपका ऑनलाइन एमडी-कैट होता था तो उस टाइम एक किसी तरह का स्कैंडल आया था, एक बच्चा था जिसके कान में डिवाइस लगी थी लेकिन वो बोल के बैर से इंस्ट्रक्शन ले रहा था, क्वेश्चन के हवाले से बता रहा था। तो वहां पर आपके जो कैमरास लगे होते हैं, कैमरास के अंदर जो आपके पीछे कंट्रोल सेंटर होता है, कंट्रोल सेंटर ने नोट किया कि बच्चे के जो है वो लिप्स मूव कर रहे हैं, वहां पर कोई मसला है। उन्होंने इन्विजिलेटर को बताया और फौरी तौर पर उस बच्चे को पकड़ लिया गया। तो इसका मतलब यह है कि जब इन बच्चों के कान में डिवाइस थी लेकिन ये बोल नहीं सकते थे, अगर उनके लिप्स मूव करते इतने स्टूडेंट के तो ऑटोमेटिकली उन्होंने पकड़े जाना था। तो करंट स्कैंडल में इन लोगों ने कैसे काम करना था, इस हवाले से जो ईटा के डायरेक्टर हैं यासिर इमरान साहब, उनका कहना है कि ये सिर्फ डिवाइसेस नहीं, उनके पीछे पूरा एक नेटवर्क था। इसमें आला तालीम याफ्ता लोग शामिल हैं जिनके खिलाफ तहकीकात शुरू की गई हैं, अभी तक ये लोग अरेस्ट नहीं हो सके। महरीन के मुताबिक ये खुफिया हालात एक कंप्यूटर सिस्टम से मुंसलिक होते हैं। जब पर्चा शुरू होता है तो इस गिरोह में, जिसमें हर मजमून के आपके प्रोफेसर वगैरह मौजूद थे, मखसूस तुलबा को सवालात के जवाब बता देते, लेकिन यहाँ पर फिर उनके पास क्वेश्चन कैसे आते, ये क्वेश्चन है। अब यहीं पर जो है वो आपका ईटा क्यों रिकंडक्ट होना चाहिए उसका भी आंसर किया गया, मैं आपको बताता हूँ। आपने इन लास्ट वाली लाइंस को जरूर फोकस करना है, बट उससे पहले उन स्टूडेंट्स के हवाले से बात कर लें कि अब उनका फ्यूचर क्या होगा जिन्होंने इस स्कैंडल में हिस्सा लिया। देखिए, अब उन स्टूडेंट को इसके दो रिजल्ट मिले। एक तो उनके अगेंस्ट FIR हो गई, फीमेल स्टूडेंट थी, चाहे वो इनोसेंट होने की वजह से जिस तरह भी इस मामले में इन्वॉल्व हुई, वहां पर उनके अगेंस्ट FIR हो गई और अब उनका नाम आ गया है। FIR होने के साथ साथ ये है कि अब वो जो है ईटा के किसी भी टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। स्टूडेंट्स, मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए यहाँ पर एक चीज ऐड करता चलूं कि अगर आपके अगेंस्ट पाकिस्तान में कोई भी FIR है, किसी भी वजह से आपकी फेक FIR है, जेन्युइन है, कोई भी है, तो आप पाकिस्तान से बाहर ट्रैवलिंग नहीं कर सकते। आपको अब्रॉड जाने के लिए एक पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होता है। जैसे ही वहां पर आप सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करते हैं, आप अपना CNIC इंटर करेंगे तो सिस्टम शो कर देगा कि आपके अगेंस्ट FIR है, और उस FIR के बाद चाहे वो किसी भी रीजन की वजह से आप पाकिस्तान से बाहर किसी भी सूरत ट्रैवलिंग नहीं कर सकते। लेकिन अब इस हवाले से जहां तक मेरे पास इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मुकम्मल इंसाफ नहीं किया गया। ऊपर आपको मैंने दिखाया कि 213 स्टूडेंट्स पकड़े गए, लेकिन आपकी FIR जो है वो जस्ट 44 या 47 हुए। इसका मतलब बाकी जो भी स्टूडेंट्स थे उनको छोड़ दिया गया, और जिन बेचारे स्टूडेंट के आगे पीछे कोई नहीं था, जस्ट उनको डॉक्टर बनने का जुनून था, उसके लिए उन्होंने एक गैर कानूनी तरीका यूज किया, लेकिन चूंकि उनके इतने रिसोर्सेज नहीं थे या इतनी पहुंच नहीं थी तो उनके अगेंस्ट FIR हो गई। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज के MD-CAT रिकंडक्ट क्यों होना चाहिए, ईटा MD-CAT रिकंडक्ट क्यों होना चाहिए, तो उसका आप यहाँ पर देखें कि BBC की जानिब से ईटा के डायरेक्टर से क्वेश्चन किया गया कि ठीक है जी, वहां पर वो इंस्ट्रूमेंट भी लेके आ गया, बच्चे पहुंच भी गए, एवरीथिंग वाज फाइन, मान लिया,
तो वो उन्होंने वहां पर वर्किंग कैसी करनी थी। इस सवाल का जवाब देते हुए ईटा के डायरेक्टर यासिर इमरान साहब का कहना था कि नकल की रोकथाम के लिए ईटा हर मजमून के 4 पर्चे तैयार करता है। आपको पता है कि कोड्स होते हैं ABCDE, ताकि हर बच्चे को अलग पर्चा मिल सके। लेकिन बज़ाहिर ऐसा लगता है कि इस ग्रोह के पास इन तमाम पर्चों में मौजूद सवालात पहले से ही मौजूद थे। यानी कि ईटा के डायरेक्टर खुद इस चीज को एडमिट कर रहे हैं कि आपका जो MD-CAT का पेपर 10 सितंबर को ईटा MD-CAT कंडक्ट हुआ है, ईटा के डायरेक्टर के अकॉर्डिंग वो पेपर ऑलरेडी उस गिरोह के पास मौजूद था जो कि नकल कर रहा था, जो कि चीटिंग कर रहा था, या जो कि बच्चों को करवाने जा रहा था। अब अगर ईटा के डायरेक्टर की ये मंतक या ये लॉजिक यहाँ पर मान ली जाए कि वो इस तरह से काम कर रहे थे या ये सारी चीजें थी, इसका तो साफ मतलब यह है कि आपका MD-CAT का ईटा का जो पेपर है वो पहले से लीक था। ठीक है, कुछ वहां पर बच्चे पकड़े गए, चीटिंग का एक प्रोसीजर उन्होंने पकड़ लिया, लेकिन जब वो इस चीज को एडमिट कर रहे हैं कि सवालात पहले से मौजूद थे, सवालात पहले से मौजूद होने का मतलब ये है कि आपका फिर पेपर ही लीक्ड था। और अगर आपका एक पेपर लीक था, चाहे वो एक बच्चे के पास था या आपके 1000 स्टूडेंट्स के पास मौजूद था या किसी भी शख्स के पास टाइम से पहले मौजूद था, तो वहां पर वो पेपर जो है आप उसको कभी भी ये नहीं कह सकते कि ऐसे लीक पेपर की बेस पे आप मेरिट बेस्ड एडमिशन करेंगे या आपके जितने भी आगे तमाम मामलात होंगे वो मेरिट के अकॉर्डिंग चलेंगे। जिसके पास पहले से मौजूद था उसने तो उसको सॉल्व करना है, उसने तो कंप्लीट मार्क्स लेने हैं। इस तरह के लीक पेपर्स की बेसिस पे आप कभी भी मेरिट बेस्ड एडमिशन नहीं कर सकते। क्वेश्चन जरूर यहाँ पर पैदा होता है कि ठीक है ये बेचारे स्टूडेंट, चलो बेचारे आप ना ऐड करें, ये तो पकड़े गए, लेकिन बाकी जिन लोगों के पास पेपर मौजूद था उनको अभी तक क्यों नहीं पकड़ा गया या उनके अगेंस्ट क्या प्रोसीडिंग्स होंगी, ये चीज जरूर यहाँ पर चेक होनी चाहिए। और ईटा के डायरेक्टर का ये जो इतराफ है यहाँ पर, ये इटसेल्फ आपको एक बेसिस प्रोवाइड कर रहा है, आपको एक रीजन प्रोवाइड कर रहा है जिसकी वजह से ये पेपर दोबारा रिकंडक्ट होना चाहिए। मैंने आपको डिटेल भी बता दी, उनका इतराफ भी बता दिया। अब ये आप पे है, आप इस हवाले से प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं, कोर्ट के थ्रू भी जा सकते हैं, लेकिन इस इतराफ के बाद आपका ईटा MD-CAT जो है वो एक कंप्रोमाइज टेस्ट और इस टेस्ट की बेस पे कभी भी आपके मेरिट बेस्ड एडमिशन नहीं होंगे। सिंध के बारे से बात करें तो वो मैं एक अलग वीडियो में डिटेल में डिस्कस करूंगा, लेकिन वहां पे सीन डिफरेंट होता है। वहां पे सबको पता होता है कि क्या क्या हो रहा है, लेकिन लोग आते हैं कहते हैं ठीक है आप काम कर रहे हैं। अभी भी यही हुआ, वो आए, रेड भी किया, लेकिन उन्होंने कहा ठीक है आप हमें हमारा शेयर दे दें, हमें हमारा हिस्सा दे दें। बल्कि वहां ये तो डे टाइम में काम हो रहा है ना, लेकिन वहां पर सारी चीजें आपकी जो है वो MD-CAT से एक रात पहले खैर स्टार्ट हो चुकी थी। बस वो लोग आए जिनकी वहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, उन्होंने अपना शेयर लिया, जो जो उनका शेयर बनता था, और उन्होंने कहा ठीक है जी कैरी ऑन। अब सिंध MD-CAT में क्या हुआ था और आपको जो है वो MD-CAT में कितने ग्रेस मार्क्स मिलने चाहिए, पार्टिकुलरली इस्लामाबाद के हवाले से, जहां पे UHS जो है वो आपकी ग्रेस मार्क्स ऑलरेडी इटसेल्फ जो है स्टूडेंट्स को अवार्ड कर चुका है। बट इस्लामाबाद के आपके MD-CAT में बहुत बड़े बड़े आप क्या लेंगे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, वहां पर जो है ब्लंडर्स आ रहे हैं। 30 के करीब आपके MCQs जो है उनमें प्रॉब्लम है या उनकी की गलत है। इसके हवाले से डिटेल से बात करते हैं, लेकिन ईटा के हवाले से आई थिंक आपको तमाम चीजें क्लियर हो गई होंगी। आप ये आर्टिकल रीड आउट भी कर सकते हैं। ईटा MD-CAT रिकंडक्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस हवाले से अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में दें। वीडियो को लाइक कर लें, काशिफ राइट को सब्सक्राइब कर लें, MBBS अब्रॉड के लिए हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर लें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।